चलिए, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके बीच। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि संधारित्र में कितना ऊर्जा स्टोर होगा। जैसा कि हम संधारित्र को पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि संधारित्र कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक इसी तरह से हम लोग जब मैग्नेट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। उस डिवाइस का नाम होता है इंडक्टेंस। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक उसी तरह से इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो वो हम लोग मैग्नेट में देखेंगे। तो कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ चुका है, हमने वहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी देखा। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर कितना एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो चलिए, एकदम बहुत ही ईजी है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। कितना नंबर में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में। कई साल पूछा गया था 5 नंबर में। तो अब से आपका स्टार्ट हो गया 5 नंबर की जो गिनती है वो स्टार्ट हो गया ना। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जो ये सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि जो जो एग्ज़ाम में आ जाए ना, सर एक बार बता दे, लिखा दे और हम उसी को पढ़ लें, तो आपके लिए एकदम बेहद ये इम्पॉर्टेंट है कि 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, इसको एकदम पढ़ लो अच्छे से, 5 नंबर में आ जाएगा। चलिए, अच्छा हम ये कंफर्म नहीं कर रहे कि आ ही जाएगा, पूछा जाता है, संभावना है। तो हेडिंग लगाएंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर यहीं पे कोई कंडक्टर की बात हो जाए कि कितना एनर्जी किसी कंडक्टर में स्टोर होगा, तो भी सेम यही फॉर्मूला होने वाला है, यही प्रोसेस होने वाला है। तो आप संधारित्र या फिर चालक दोनों के लिए आप समझ सकते हैं। संधारित्र में भी सेम, चालक में भी सेम। कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। तो हेडिंग आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र में कितना एनर्जी स्टोर करेगा। अब तक के हम आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितना आवेश स्टोर करेगा। तो Q बराबर सी भी, Q बराबर क्या हो जाएगा, सी भी, इतना आवेश स्टोर होता है। C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। ये सब पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक संधारित्र बनाते हैं कि मान लो ये संधारित्र है और इसको हम क्या किए ना, V वोल्ट की बैटरी से लाके जोड़ दिए। एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितना है, C है ना। एकदम बेसिक बात है, आप अच्छे से समझिएगा एकदम फील करके कि हम क्या किए, एक संधारित्र खरीद के लाए, पंखा वाला कंडेंसर खोल दिए है ना। मम्मी से डांट सुनना पड़ा भी, लेकिन ज़बरदस्ती हम खोल दिए पंखा वाला कंडेंसर और उसको खोल करके लेके आए और ला के क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए। तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ें और कुछ सेकंड के लिए हम बैटरी से जोड़ करके रखें, तो क्या हुआ कि बैटरी से प्लस चार्ज, जैसे ये प्लस टर्मिनल है ना, तो इसका जो प्लस वाला चार्ज है, यानी कि बैटरी क्या करता है, बैटरी के पास असलियत में एनर्जी होता है, वो चार्ज को रोटेट करवाता है। तो आप सिर्फ समझने के लिए हम बता रहे हैं कि बैटरी क्या किया, यहाँ पे ला करके प्लस चार्ज को स्टोर कर दिया, यहाँ पे ला करके माइनस चार्ज को स्टोर कर दिया, जिसके कारण कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। अब ये कितना एनर्जी स्टोर हो गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलो तो देखते हैं कि यहां पे हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया। ठीक यही चीज कंडक्टर के साथ भी होगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को ला करके हम बैटरी से जोड़ दिए। तो जैसे ही हम ला करके बैटरी से जोड़ेंगे, प्लस माइनस बैटरी से जोड़ेंगे, तो कंडक्टर में भी सेम यही कहानी होने वाला है कि यहाँ पर भी आकर के एनर्जी स्टोर होगा, यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर होगा। बट यहाँ पर वाला एनर्जी क्या होता है, वो लीकेज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये चीज़ हम लोग कल चर्चा भी कर चुके थे पिछले क्लास में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो इसको समझने से पहले हम 2-4 लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि माना एक संधारित्र जिसकी धारिता क्या है, C है, इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इस संधारित्र में
संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करनी है। चलिए, तो हमने लिख लिया है कि माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करनी है। मतलब हम जब कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से लाके जोड़ दिए तो कैपेसिटर में, कंडेंसर में कितना एनर्जी स्टोर होगा कि वो एक बार में एनर्जी देगा जिससे पंखा चलने लगेगा, है ना, कैमरा का फ्लैश ऑन हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग को समझना है कि कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी कहाँ से आता है? आपने कई दिन से पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल में पढ़े थे कि एनर्जी कैसे आता है, किसी कंडक्टर के पास एनर्जी कैसे आएगा। तो वहाँ पे हमने देखा था जैसे किसी सिस्टम में एनर्जी कैसे स्टोर होता है, किसी डाइपोल में एनर्जी कैसे स्टोर होता है। तो हर जगह पे हमने एक कॉमन चीज़ पढ़ा था कि अनंत से किसी आवेश को लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे है कि हम किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं। पहले हमको समझना है कि हम किसी भी चालक को कैसे चार्ज करते हैं ना, आवेशित कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कैसे करते हैं, पहले हम उसकी प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो आसानी से ये एनर्जी निकल जाएगा। तो देखो बाबू, जब भी हम कोई चीज़ को चार्ज करते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो, मोबाइल हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, तो हम एक बार में पूरा चार्ज नहीं दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताएं, ज्ञात करनी। आगे हम इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यदि संधारित्र में कुल Q आवेश दी जाती हो, है ना, यानी कि जिस टाइम तक के हमने संधारित्र को चार्ज किया है उस टाइम तक के मेरा कितना आवेश खर्च हुआ, Q आवेश। तो अगर हम किसी संधारित्र को Q आवेश दे रहे हैं, टोटल कितना आवेश दे रहे हैं हम, Q आवेश दे रहे हैं, तो Q आवेश दे रहे हैं तो ये चार्ज हो जा रहा है। लेकिन ये Q आवेश हम एक बार में नहीं दे सकते हैं। किसी भी कैपेसिटर को, किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को हम जितना आवेश उसको चाहिए, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, हम उतना आवेश एक बार में नहीं दे सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो अगर मान लो 4 रोटी लेकर के बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि 4 रोटी लिए एक बार मुंह में डाल लिए, है ना, ऐसा काम तो नहीं करते हैं। आप खाना कैसे खाते हैं ना, छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के खाते हैं आप पूरा, लेकिन एक बार में नहीं खाते हैं। सोचो कि अगर एक बार में खा लोगे तो क्या होगा। अगर आप एक बार में खा लीजिएगा ना तो जाकर के फंस जाएगा ना, यहाँ पर आकर के फंस जाएगा, अकबकाहट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे गांव में एक बार हुआ क्या था कि एक बार बाराती गए थे, और वहाँ क्या हुआ ना कि एक मतलब बाराती जैसी गए तो वहाँ पे स्वागत में ना शरबत चलाया जा रहा था। शरबत आप समझ रहे होंगे कि चीनी पानी और उसमें रुआबजा वगैरह डाल करके शरबत चलाया जा रहा था। तो हुआ क्या, सबको मिला, जैसे हमको भी मिला, एक गिलास मिला, हम लोग सब एक एक गिलास मिला, सब लोग पी लिए। लेकिन एक लड़का ऐसा था ना, बड़ा यूनिक टाइप का लड़का था, उसको जैसे शरबत मिला एक गिलास तो पहले पी लिया, फिर मांगा जा करके एक गिलास, फिर मांगा जा करके एक गिलास, ऐसे करते करते ना 1-1.5 जग वो पूरा शरबत पी लिया। और पीने का तो पी लिया, जैसे ही वो पूरा 1-1.5 जग पिया, जाकर के बाहर में उल्टी कर रहा है पूरा, है ना, यानी कि अनकंट्रोल। आप समझ सकते हो ना, इसको इमेजिन करके देखो कि पूरा एक बार में 1 जग से ऊपर पी लिया, पानी को पी लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको उल्टी होना ही होना ना, पानी पूरा पेट में फूल जाएगा, और जब पेट में आएगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर ही आएगा, है ना, तो उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे अगर आप एक बार में ढेर सारा खाना खा लोगे ना, बाराती मकबका करके एकदम गए, एकदम देखे एकदम बिरयानी है, रसगुल्ला है, ये वो है ना, पूरा एकदम मारे चले गए, तो बाद में आपको असर तो दिखेगा ना, तुरंत आपको असर दिख जाएगा। तो वैसे कंडक्टर के साथ में भी होता है कि अगर हमको Q चार्ज को, अगर मान लो कि हमको 100 कूलम आवेश देना है, किसी चालक को 100 कूलम आवेश देना है, और एकदम ले जा करके 100 कूलम एक ही बार दे दोगे ना तो कंडक्टर जल जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर कैपेसिटर को भी एक ही बार ला करके 100 कूलम दे दोगे तो वो भी जल जाएगा, खराब हो जाएगा वो। तो 100 कूलम हमको देना है। जैसे तबियत खराब हो जाता है ना, एक बार में खा लेंगे तो कैसा तबियत खराब हो जाता है, क्योंकि बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वैसे इसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम एक बार में चार्ज नहीं दे सकते, हम 100 कूलम देंगे लेकिन एक बार में नहीं देंगे, धीरे धीरे करके चार्ज देंगे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं। तो चार्ज जितना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन हम फुल चार्ज जब लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि चार्ज लगाएं चार्ज हो गया, कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ता है ना। अब अगर सोचे कि एकदम जल्दीबाजी में रहे ना, कोई लड़का रहे
कि एकदम कि हमको जल्दीबाजी में चार्ज करना है, ले जाकर के मोबाइल का बैटरी निकाले और बोर्ड में ले जाकर के डायरेक्ट बैटरी को जोड़ देगा, तो बैटरी ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि एक बार में उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट मिल रहा है, चाहिए उसको 1.5 वोल्ट बैटरी का, मोबाइल फोन का बैटरी को 1.5 वोल्ट चाहिए और दे दिए हम 220 वोल्ट, तो ब्लास्ट नहीं करेगा। तो ठीक वही वाला हाल हो गया ना कि जितना हमको चाहिए खाना उससे ज़्यादा खा ले रहे। तो आपको उम्मीद है कि आवेशित वाला प्रक्रिया समझ में आ गया। तो हम कितना आवेश दे रहे थे इसको Q, लेकिन हम Q एक बार में देंगे नहीं, क्योंकि एक बार में देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। अचानक से आपको पता चले सुबह उठिए और आपको पता चले कि 10 करोड़ का आप मालिक है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, है ना। हो सकता है आप पागल भी हो जाइए, छत वत से कूद भी जाइएगा। तो वैसे ही इसको Q आवेश एक बार में नहीं देंगे। तो हम आगे लिखेंगे, ऐड करेंगे कि चालक को या संधारित्र को Q आवेश के छोटे छोटे मान dq के रूप में दिया जाता है और इस प्रकार से आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होती है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हम संधारित्र को Q तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे, छोटे छोटे रूप में देंगे। दिख रहा ना, ये वाला दिख जा रहा ना, dq के रूप में देंगे। dq मतलब एकदम छोटा आवेश, है ना। सब आप समझ पा रहे होंगे, हमको अगर रोटी खाना तो उसको जितना हो सके हम छोटा टुकड़ा करके खाते हैं, उस छोटे भाग की बात हो रही है कि हम छोटा रूप में देंगे, है ना। और इस तरह से जब हम आवेश देंगे, dq दिए तो dq देने में जितना काम करना पड़ेगा हमको, ना, dq करके पूरा Q तक भेजने में जितना काम करना पड़ेगा, वही काम संधारित्र में क्या होगा, संचयित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे कि अगर आप खाना ही खा रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको लगा कि अगर आप खाना ही खा रहे हैं तो अगर अचानक से एक बैग आप 4-5 रोटी खा लीजिएगा ना, ले 4 रोटी मोड़ करके एक ही बार खा लीजिएगा, तो आप बीमार पड़ जाएगा, आपका सेहत नहीं बन सकता उससे, है ना, जहां तक कि आपका नुकसान होगा। लेकिन आप उसी खाने को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में खाते हैं, तो वो खाना जो है ना, जैसे आप खा रहे हैं तो खाने में, यानी कि जो खाना जाएगा तो हमारे बॉडी में फिर वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से dq में देंगे तो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, और एक ही बार Q दे देंगे तो वो ऊर्जा के रूप में ना, बल्कि हानि होगा, है ना, इसका कहीं ना कहीं लॉसेस हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए हैं कि हम कैसे देंगे, dq के देंगे। तो मान लो कि हम जब पहला क्षण dq दिए, है ना, यदि किसी क्षण dq आवेश दिया गया हो जब संधारित्र अनावेशित था, यानी कि हम पहला जो dq दिए हैं, यानी पहला dq जो दिए हैं, उससे पहले जो संधारित्र था वो अनावेशित था। अनावेशित का मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। तो हम जो पहला dq दिए तो वो आसानी से चला गया ना, पहला dq क्या हुआ, आसानी से चला गया। लेकिन जब अब हम दूसरा dq देंगे, एकदम अब यहां से आप फील कीजिएगा कि आप कंडक्टर को देख सकते हैं, जैसे कंडक्टर में होता ठीक वैसे कैपेसिटर में होता। तो अभी आप देखो कि ये वाला जो कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, ये कंडक्टर पूरा पहले से क्या है, खाली है ना। खाली का मतलब इसमें 0 है। तो अब यहां से हम पहला dq इंटर किया है ना, यहां से dq सब आ रहा है, यहां से सब dq आ रहा है, यहां से सब dq आ रहा है। अब पहले इंटर किया पहला dq, तो पहले तो पूरा खाली था, तो खाली था तो एकदम, है ना, पूरा एकदम आराम से निकला, एकदम अंदर पूरा बोला सब तो मेरा ही है, बिंदास होकर के ये dq इंटर कर गया, ठीक है, पहला dq। लेकिन जैसे अब दूसरा dq इंटर करेगा, पहला तो इंटर कर गया, अब जैसे दूसरा dq इंटर करेगा तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब समझ में आ रहा ना कि ये तो पहले जब ये गया था तो कोई चार्ज था ही नहीं, 0 था, तो कोई रिपल्सन नहीं है, कोई तरह का मतलब विरोधी वाला कोई है ही नहीं, अंदर में पूरा खाली है। लेकिन जब ये अंदर चला गया तो अपने आप को शेर समझने लगा कि हम ही हैं। तो अब जैसे दूसरा dq इंटर करने लगा ना, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल किया।
यानी प्रतिकर्षित किया, ये चाह रहा, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये बैटरी के पास एनर्जी है, बैटरी के पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये अपना एनर्जी दे करके अपनी ताकत से इस डीक्यू को इधर भेजता है, तो इसका मतलब बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो जैसे ही ये दूसरा डीक्यू जाएगा तो बैटरी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फिर जब तीसरा जाएगा तो अब ये सिर बन गया, तो ये तीसरा को रिपेल करेगा, फिर तीसरा जब पहुंच जाएगा तो चौथा को रिपेल करेगा, और ऐसी हर बार बैटरी को अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और लास्ट में जब ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो बैटरी जितना एनर्जी खर्च किया है उतना एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो जब हम पहला क्षण डीक्यू आवेश दिए हैं तो संधारित्र, जब संधारित्र अनावेशित था तब कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तब हमको क्या है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि अनावेशित था तब, अनावेशित था तब किया गया कार्य ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तब किया गया कार्य मतलब जब दूसरा आया इसके बाद तो किया गया कार्य कितना हुआ। चलिए, तो काम कितना होगा, तो हमने काम बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, W बराबर होता है Q इंटू भी। तो हम कितना आवेश दे रहे हैं, हम दे रहे हैं DQ आवेश, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DQ और इंटू भी, बैटरी को कितना वोल्ट से, कितना वोल्ट का बैटरी जोड़े, भी वोल्ट का बैटरी जोड़े, तो W बराबर DQ इंटू भी। इसको DW मान लेते हैं क्योंकि छोटा सा आवेश दिए तो छोटा सा काम करना पड़ा होगा। ये तो W बराबर फॉर्मूला है, छोटा सा आवेश। फिर DW बराबर भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं कैपेसिटर की जो धारिता है C है ना। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा था Q बराबर C भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q बाई C और इंटू क्या हो जाएगा, DQ। तो DQ चार्ज देने में संधारित्र को या फिर चालक को DQ चार्ज देने में बैटरी को कितना काम करना पड़ा, Q बाई C इंटू DQ काम करना पड़ा। अब इसी तरह से कुल चार्ज, यानी कुल कितना दे रहे हैं हम, Q आवेश दे रहे हैं ना, तो कुल आवेश देने में कितना काम करना पड़ेगा, यहाँ पे QQ मैच कर जाएगा तभी होगा। चलिए, तो लिखेंगे ऐसे, Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा बाबू, तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन करना है ना, DW इंटीग्रेशन। तो शुरुआत कहाँ से किए थे, जब इसके पास कुछ नहीं था, है ना, 0 रुपया था, एकदम गरीब था ये। उसके बाद हम इसको कितना आवेश दे दिए, Q आवेश, तब वो भाव खा रहा है ना, ये रिपेल करता है, इंटू DQ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ तक के। चलो बराबर, अब देखेंगे 0 से DW का इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देते हैं DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W Q बाई C, 1 बाई C कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा क्योंकि धारिता तो बदलेगा नहीं, तो बचा क्या, 0 से Q और यहाँ पर भी Q इंटू DQ, DQ सॉरी कैपिटल Q है, तब तो इसके रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन होगा। अब देखो Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, तो Q स्क्वायर बाई 2, जितना पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो Q स्क्वायर बाई 2 निकलेगा, 1 बाई C, यहाँ निकलेगा Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। जैसे जैसे देखो लिख रहे हैं वैसे वैसे आप वीडियो को ध्यान से समझते हुए लिख लेना। W बराबर 1 बाई C, अब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर भी लिमिट रख देते हैं 0 से Q। पहले हम रखते हैं अपर लिमिट को, तो Q स्क्वायर बाई 2, फिर बीच में साइन देंगे माइनस का, फिर रखेंगे लोअर लिमिट 0, 0 बाई 2, 0 बाई 2 0 हो जाएगा। तो फाइनली W बराबर क्या है, Q स्क्वायर गुना हुआ तो Q स्क्वायर बटा 2C। और हमने पढ़ा है कि जितना काम करना पड़ेगा वही काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो कितना काम करना पड़ा, W, तो यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी में संचित हो गया, यानी W बन गया U। W का अब क्या बन गया, अब U बन गया, है ना। तो U बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C। पहले था W, अब हो गया U, है ना। प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ W से U, तो U बराबर क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C आ गया। चलिए क्लियर है। अब ये क्या है, संचयित ऊर्जा है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे Q बराबर हमने क्या पढ़ा, C भी, Q बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, C भी पढ़े हैं। तो U बराबर हो जाएगा, Q के जगह पर अगर हम C भी रख दे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में बटा 2C, C से एक C कैंसिल हो जाएगा,
तो देयरफॉर यू बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी का ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, है ना, दो फार्मूला। अब जो भी आएगा एग्जाम में या जिस तरह से भी आपके क्वेश्चन में आएगा तब वैसा करके बनाइएगा। तो चलिए पूरा कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से इसको डिराइव कर लीजिएगा, घर पे कम से कम 5 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से पूरा डेरिवेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा। लैंग्वेज अगर कुछ ज़्यादा लग रहा होगा तो थोड़ा बहुत काट छाट सकते हैं आप, है ना। ऐसा तो ठीक ठाक लिखा हुआ है, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि 10 वोल्ट की बैटरी से एक संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है और इसे जोड़ा जाता है, तब जोड़ने पर संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचयित होगा, कितना ऊर्जा स्टोर होगा, ये क्वेश्चन आपका है पहला। तो चलिए कितने लोग इसको अपने से बनाते हैं, पहले अपने से बनाइए। हम कई बार, हर बार हम बोल रहे हैं कि पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर आपके पास तो सॉल्यूशन है ही यार, लेकिन पहला काम अपने से करना है। बनाइए अपने से, वीडियो पॉज करके। चलिए बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को एक बार अपने से मन में पढ़ो, एक बार बिना पेन उठाए हुए। कई सारे लोग जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन मिला न, है ना, कि ज्ञानी बनना शुरू हो जाते हैं और आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, तो गलत भी बनता है, उसका कैलकुलेशन का भी गलत हो जाता है, कहीं पे फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो पहले एकदम शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिखिए और तब जा करके आप सॉल्यूशन कीजिए, तब जा करके मंथन कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और क्या निकालना, अगर निकालना है तो हम किस किस तरह से कौन कौन सा फार्मूला लगा करके यूज करेंगे कि वो चीज़ फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो देखते हैं कि इस काम करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पहले ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, है ना। अब घर बनाना है और आपके पास ईटा बालू है लेकिन मिस्त्री है ही नहीं, तो घर कैसे बनेगा, तो पहले तो आपको मिस्त्री भी ढूंढना पड़ेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट ईटा बालू होता है, सीमेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट मिस्त्री भी है। अगर आपको अपने से बनाने आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर ये हाल रहा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो फ्यूचर तो यही होने वाला है कि आप ना मिस्त्री ही बनोगे। खैर चलिए बन गया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कह रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी है और एक संधारित्र है, एक है बैटरी और एक है संधारित्र, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। तो भी बराबर कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो कितना है 2 माइक्रोफैराड। और 10 वोल्ट की बैटरी से जब हम संधारित्र को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में संधारित्र में कितना एनर्जी स्टोर होगा, U कितना संचित होगा, ये निकालना है। तो U बराबर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, 2 फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c, दोनों फार्मूला ये भी है और ये भी है। अब हमारे पास है ना, फेस करना है कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है कि ये वाला लगाना है। तो देखेंगे डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो डेटा देखते हैं, V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट, C बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो को हटाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 10 पे पावर -6 से, 10 पे पावर -6 फैराड हो जाएगा। तो C बराबर इतना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, C भी मिल गया, V भी पता है हमको, तो U निकालना है। तो देखो कौन फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला, पहला नंबर लगेगा या दूसरा नंबर। तो देख रहे हैं डेटा हमारे पास V का वैल्यू पता है और C का वैल्यू पता है, मेरे पास सिर्फ V और C है ना। तो हम जब V और C है तो इसमें अगर इस फार्मूला को लगाएंगे तो इसमें Q और C चाहिए, Q तो मेरे पास सही नहीं है। हाँ तो आप एक काम ये भले कर सकते हो कि पहले Q निकाल लोगे उसके बाद ये फार्मूला लगाओ, लेकिन ये भी तो है मेरे पास ऑप्शन, ये भी तो है ना। तो जब मेरे पास ऑप्शन है बिना Q निकाले हुए तो Q निकाले Q, तो हाफ C का वैल्यू कितना है 2 × 10 से पावर -6, V का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, 10 × 10 कर देंगे, 2 ने 2 को मार दिया, 1 और 1 2, 2 में से 6 जाएगा -4, तो U आया -4 जूल। समझ रहे हैं कि 2 माइक्रोफैराड का अगर संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो मात्र कितना जूल एनर्जी स्टोर होगा, 10⁻⁻⁴ जूल, बहुत ही कम एनर्जी स्टोर होगा। तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए हमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, या फिर बैटरी का जो है 10 वोल्ट के जगह पे ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना, 220 वोल्ट ले लिए तो हो सकता है एनर्जी का लेवल बढ़ जाए। लेकिन आपका काम क्या है बाबू कि जितना हम कल क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में कैपेसिटर वाले में, जितना भी क्वेश्चन दिया गया था सब क्वेश्चन में आपका काम है एनर्जी निकालना।
हर एक क्वेश्चन में आप घर में बैठ करके एनर्जी निकालिए और बना बना करके सबको, है ना, हो सकता है तो मेरे पास व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम देख लेंगे कि कौन बच्चा पढ़ रहा कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सब में आप एनर्जी निकालिए। एक क्वेश्चन लेकर के आपको तरीका बता दिए, कुछ क्वेश्चन हम इसका DPP में, डेली प्रैक्टिस पेपर में डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कम से कम अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखिए। नेगेटिव ऊर्जा कहीं पर से न आए, कहीं पर से नकारात्मकता नहीं फैले, है ना। कई सारे अफवाह फैल रहे हैं अभी, हम भी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर कई सारे अफवाहें फैल रहे हैं। तो हो सके, जितना हो सके आप नेगेटिव चीज़ों से बचिए, अफवाह से बचिए। सही चीज़, आप सही जानकारी लीजिए, है ना, सही जानकारी हासिल कीजिए और एकदम पॉजिटिव बने रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। कहते हैं कि अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं तो भगवान भी आपका सहायता करता है। तो बस घर पे रहिए, भगवान करे कि आप लोग सब अच्छे से रहें, है ना, आपका भला हो। ठीक है।